ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहन और भाइयों को बीते हुए कल की यानी 4 तारीख की बाबा की वाणी हम सभी ने सुनी और संकल्प अवश्य लिया होगा कि सम्मान तो सबका करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, दिल से सत्कार करेंगे। पहले आप का संस्कार अपनाएंगे। कल का वरदान बहुत ही सुंदर और दिल से प्रेम, दिल से याद एक शिव बाबा को ही करेंगे और आशा है कि आप भूले नहीं होंगे। ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने हमें योगी जीवन की परिभाषा सिखाई है, मान अपमान, निंदा स्तुति, गरीबी अमीरी, दुख सुख, धूप छांव, सारे मौसमों में जिंदगी के अंदर, जिंदगी के समंदर में जो लहरें आती हैं, इन सब में एक समान, एक रस स्थिति बना करके रखेंगे। अर्थात कभी किसी से हम फूल, मालाएं, हार, पुष्प गुच्छ लेने का संकल्प ना करें। बाबा ने कहा तुम बच्चे कायदे को जानते हो। हाँ, जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएं तो चाहे जितने मर्जी हार अपने गले में डाल लेना, लेकिन अभी पुरुषार्थ करना है विष्णु के गले का हार बनने का, अर्थात विजयी रतन बनने का। ठीक है ना? तो बहुत ही सुंदर हम सबका पुरुषार्थ हो जाएगा। काश हम छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दें, छोटी छोटी बातों पे। प्रभु प्रिय तो हैं ही हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में सर्वप्रिय भी हम बन सकते हैं अगर इन बातों का थोड़ा सा अटेंशन रखें तो। और क्योंकि हम जंगलों में रहने वाले नहीं हैं, हम तो समाज के बीच, समाज के लोगों के आसपास रहने वाले हैं, तो उन्हें लगना चाहिए ये हमसे थोड़ा सा हटके जीवन है, ये प्रभु संतानें हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, आदि आदि आदि। और बाबा ने कई बार रिपीट किया, बच्चे ये ब्रह्मा को भी नहीं देखो, कार्य सारा हमेशा क्या समझ के चलो, सारा कार्य एक शिव बाबा का है और यही अटल सत्य भी है, बशर्ते हमारी समझ इस बात को समय से पहले समझ जाए तो जिंदगी में, पुरुषार्थ में, ब्राह्मण जीवन के 4 चांद लग जाएंगे। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, 5/5 यानी 5 मई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। हम ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं। तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है, ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न, तुम कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली लगाते हो? बाबा ने कहा बच्चे, पवित्रता की। कौन सी पवित्रता? ये मन वचन कर्म, ये 3 लकीरें हैं ना इसमें, तन मन धन, वो भी ठीक है, लेकिन मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करना, ये है सबसे बड़ी उंगली लगाना इस गोवर्धन, कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में। ठीक है ना? पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, जैसे कि ईश्वरीय कार्य में उंगली लगाना, है ना, आगे सहयोग देना। पवित्रता नहीं तो भारत का क्या हाल बच्चे? पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। प्यूरिटी जो है मदर है, सुख शांति की जननी है पवित्रता। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते हुए बच्चे पवित्र बनना है, अर्थात प्रवृत्ति यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऋषियों जैसा जीवन, पवित्र राज ऋषि बन करके दिखाना है। घर बार का बच्चे कभी संन्यास नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां, अरे ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो शिव बाबा जीवन जीने की कला सिखा रहा है, दुनिया में कहीं भी नहीं। और जो सही तरीके से जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ज्ञान में चले, तो आप उनके घर वालों से जाकर के पूछिए, फायदा हुआ।
हर तरीके का फायदा, ऑल इन वन, चक्रवर्ती, चारों तरफ से सबका कल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे घर बार का संन्यास नहीं करना, लेकिन घर बार में रहते हुए बुराइयों का संन्यास करना। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, बहुत सुंदर प्यारा गीत है, 2-3 लाइन का है, लंबा नहीं। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाच करेगी दुनिया तुम दुनिया की तस्वीर हो, है ना। ये बाबा अपने बच्चों को ऐसे गीत सुनाया करते थे। ओम शांति। माताओं ने अथवा सभी सजनियों ने ये गीत सुना, आत्माओं ने। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में बुराइयों ने लकीर लगा दी, 5 विकारों रूपी रावण द्वारा लकीर जैसे कि लगे। भारत में मनुष्यों के अंदर वो विकृतियां, वो चरित्रहीनता, वो दृष्टि की विकृति, वो सारा आ गया। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो, शिव शक्तियां माताएं हो। बच्चे ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं, मेजॉरिटी माताओं बहनों की है। तो बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने वाले हैं। यह दुनिया तो बच्चे अब सुनी सुनी लगती है ना, पता है ना, नई दुनिया आने वाली है। तुम बच्चे इसको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप आकर के कहते हैं बच्ची, हे माताओं मैं गुलाम तेरा। आगे माताएं पति की गुलामी करती थी, उनको कहा जाता था ईश्वर पति ही तुम्हारा सब कुछ है। वास्तव में देखा जाए पति जो परमेश्वर है वो सब कुछ है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, सौभाग्यशाली बनती हो। और ये तुम्हारा पति भी अजर अमर अविनाशी है, कभी नहीं मरने वाला। एक चाहत होती है ऐसा साथी मिले जो जीवन भर भी साथ दे और अनेक जन्मों तक साथ रहे मरने के बाद, वो शिव बाबा ही है। बच्चे बाप की आज्ञा है तुम बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा देखो, सदैव हर्षित रहता है ना बच्चे। मनुष्य देखने से खुश होते हैं उनके चेहरे को। पत्थर की मूर्तियों को देख के भी दिल को बढ़िया तसल्ली मिलती है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है। और वैसे भी आप देखो जिन लोगों ने रोल अदा किए हैं, पात्रता अदा की है, राम की वो सुंदर मोहनी मूर्त, श्री कृष्ण की कितनी अच्छी, तो जो भी उच्च क्वालिटी के होते हैं उनके चेहरे हमेशा चमकते दमकते हर्षित मुख रहते हैं। देखो बच्चे तुम हर एक रूप बसंत हो। हम सब कौन है? रूप भी और बसंत भी। रूप बाप भी रूप बसंत है, आत्मा भी रूप है। बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान वर्षा और ज्ञान खुशबू की बात है, पानी आदि की बात नहीं बच्चे। यहाँ तो हर एक को ज्ञान रत्नों के बीज सब मनुष्य आत्माओं में पुणे हैं। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। श्रृंगार आज से पक्का करें हम अपने बाबा के घर के दूषण नहीं भूषण है, भूषण आभूषण श्रृंगार है। हम इस घर के दीपक हैं, कुल दीपक। रोशनी करने का काम करें, ठीक है। अपने आप को कभी बुझने ना दें। लगन की जो अगन लगी है वो ज्वाला बन करके धधकती रहे, इतना ध्यान जरूर रखो। बाबा कहते तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में रोने आदि की कोई दरकार नहीं होती। यहां मनुष्य रोते एक दूसरे को याद करते हैं। तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले लो बच्चे। रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। इतने जन्मों से तो रोते ही आए, अब बाबा मिल गया तो हंस पड़े। यहां संगम पर भी रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा हुआ है बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। अच्छा कौन सा? बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करना है। कहते ना चार लोग बातें बैठ, अरे तुम क्या खिचड़ी पका रही हो? बाबा ने सुंदर नाम दिया, मनन चिंतन करके बढ़िया हलवा तैयार करना है, उसे अंदर कटकना है, देसी घी वाला। चिंतन किसका करें किसका ना करें बच्चे? अब बाबा एक बहुत सुंदर बात बता रहे।
आखिरी ये इतने सब मरेंगे तो जरूर, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बाहर के हो, शरीर छोड़कर सभी को जाना है, ये तो अटल सत्य है। कब जाना है ये कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि जाना है। बच्चे जानते हो इतने सब मरेंगे तो क्रियाकर्म करने वाला भी कोई रहेगा नहीं। एक कहानी है मोहजीत राजा की, ये सतयुगी देवताओं की कहानी। वहां किसी में आपस में देवताओं का मोह ममता नहीं रहती। बाप कहते बच्चे जो कुछ भी अब तक सुना है उसे भूल एक बाप को याद करो, और जो बाबा सुना रहे हैं उस चीज को सुनो गहराई से, एकाग्र मन दत्त चित्त होकर के। बाबा कहते बच्चे ग्लानि की बातें कभी कोई करे तो सुनो ही मत। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं बैठो, ऐसों को पास बिठाओ नहीं। जो उन्नति की बात ना करे, जो अधोगति की बात करता हो उससे तो 10 कदम दूर रहो। जो आत्म उन्नति की बात करता हो उसके साथ मिलो, उठो बैठो, कौन मना कर रहा है। तो बाबा बार बार कहते बच्चे ग्लानि की बातें कभी भी मत सुनो। अब मीठा बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनो, ग्लानि की बातें नहीं सुनो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मीठा। जैसे बाप कितना मीठा है बच्चे, देखो तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। हम कोई वैसे जनता दरबार नहीं, ये ईश्वरीय दरबार में हम ईश्वरीय संतानें हैं। तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, अर्थात योग लगाना। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। बच्चे मेहनत है, सन्यासी कहते आए आग कपूस एक साथ रहें और आग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बाबा ने ज्ञान की तलवार बीच में रखी है, ज्ञान की अमृत धारा बीच में बही हुई है, कोई दिक्कत नहीं। घर में हम रहते थे ना, बड़ी बड़ी बहनें होती थी, हमारी मदर होती थी, भैया होते थे हमारे बराबर के, तो क्या कभी कोई दृष्टि जाती थी? विचार करो, तो वो क्यों नहीं यहाँ पर अपनाते? बहुत सिंपल और बहुत सरल रास्ता है। इसको कठिन हम स्वयं ही बना लेते हैं, वो हमारी अपनी कमी है। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे कहते हो हम बाप की श्रीमत पर राज ऋषि। अच्छा, एक तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र रहो इकट्ठे रह करके, दूसरा क्या करो? अच्छा, अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो। डिटैच होकर के फिर बच्चे मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझोगे तो शरीर से डिटैच हो जाओगे और फिर बाबा की याद में खो जाओ। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। हम आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, जिसको साइलेंस होम भी कहा जाता है, स्वीट होम भी कहते हैं। बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे देखो तुम बच्चों ने नई दुनिया का साक्षात्कार किया। बाबा ने जास्ती साक्षात्कार किया, ब्रह्मा बाबा ने। मम्मा ने फिर कभी कुछ साक्षात्कार नहीं किया, कभी भी ध्यान में गई नहीं, लेकिन ज्ञान में कितनी तीखी चली गई। ये ध्यान दीदार की भी बच्चे तुम्हें आश नहीं होनी चाहिए। और बड़े बड़े ध्यानी तो निकल लिए पतली गली से। इसलिए ज्ञान से जो ध्यान लगाए वो है असली ध्यानी। ज्ञान को जो समझे और फिर बाबा को याद करे वो है असली योगी। डिटैच होकर के बच्चे मुझे याद करो। ये कभी भी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। बच्चे देखो, मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर ले लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर नारायण नाम लिखा हुआ है। अर्जुन को कहते हैं विनाश का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठकर ये सारी नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज मिलती रहती है उनके द्वारा। ये खुद भी गीता का ज्ञान पढ़ते थे। बच्चे कितना वंडर लगता था कि शास्त्रों में क्या क्या पढ़ते थे और प्रैक्टिकल जिंदगी हकीकतें क्या है। निराकारी दुनिया है, आत्माओं के रहने का घर। ऐसे नहीं कि परमात्मा ब्रह्म है। अरे बच्चे, ब्रह्म तो स्थान है आत्माओं के रहने का, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। नहीं बच्चे, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ अजर अमर अविनाशी है बच्चे, कभी मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि और कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। सृष्टि कोई संपूर्ण तरीके से विनाश नहीं, सफाई होती है, स्वच्छता आती है, लेकिन नष्ट हो जाए, विध्वंस हो जाए, ऐसा नहीं। बाप कहते बच्चे मैं आता ही तब हूं जब मुझे आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। जो बाप की याद में रहते हैं, वर्षी को याद करते हैं, वो सूर्यवंशी बनेंगे, और जो कम याद करते हैं बच्चे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, दूसरे युग में।
फिर भी उसे स्वर्ग, सेमी स्वर्ग कहा जाता है। तो नहीं तो प्रजा दास दासियां कहां से आवे बच्चे। बाप ने समझाया योग बल से ही कमाई हो सकती है, विश्व का मालिक बन सकते हो। तुम जानते हो योग बल की अहिंसक सेना है। क्रिश्चियन लोगों को बल मिल जाए तो राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता कि बाहुबल से सारे विश्व पर साम्राज्य कोई हासिल कर सके, आधिपत्य। तो बच्चे जानते हो लॉ नहीं कहता। वह बंदर की कहानी भी है। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है, अर्थात राजाई विश्व की ले लेते। माखन दिखाए ना, माने का मुंह खोलो बेटी, तो उसमें देखा पूरा ब्रह्मांड है। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। तो विश्व का राज्य भाग योग बल से मिलता है बच्चे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना करने में मदद करने वाले खूब करते हैं, बिना कहे मदद करते हैं ऐसे भी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सदा खुश मिजाज रहना है बच्चे, कभी भी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी बच्चे यहाँ चिंता नहीं, सबकी अपनी अपनी करनी है, अपना अपना खेल है ना। ये बहुत गहरा खेल है, इसलिए चिंता भी किसी की नहीं करो ज्यादा। सदा हर्षित मुख खुश मिजाज रहना, बच्चे कभी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी लेनी है, किसी का भी चिंतन व्यर्थ नहीं करना। अपने शांति स्वरूप में धर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से सीखकर तीखा जाना है। ज्ञान की आश नहीं रखनी, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। क्या कहा बाबा ने? ध्यान दीदार की बच्चे आश नहीं रखनी। ज्ञान और योग से इस लाइफ में तीखा जाना है। तीखा माना आगे, तेज। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। डिटेल है, जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि बच्चे आप ही मेरे थे, आप ही सदा बनेंगे, ऐसे बच्चे फॉलो फादर करो। आप भी अपने छोटों के जहां पर भी आप हैं, अगर बड़े रूप में है तो छोटों से ऐसे व्यवहार करो। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः और दुआओं के रूप में होती रहती है। इसको ही कहा जाता है यथार्थ हैंडलिंग। बाबा आज हैंडलिंग करना सिखा रहा है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना यही सच्ची सेवा। ये समय जरूरत है, बुद्धि बहुत तितर बितर हो चुकी है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया।